हमें आज़ादी मिली थी गोरे अंग्रेज़ों की हुकूमत से, लेकिन क्या सिर्फ़ हुकूमत का रंग बदल जाना ही आज़ादी है? अगर अंग्रेज़ चले गए और उसकी जगह पर अपने ही लोग कुर्सियों पर बैठ गए और सिस्टम वैसा का ही वैसा है, तो फिर ये कैसी आज़ादी? आज भी भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ता है, आज भी गुंडागर्दी और दबंगई का सामना करना पड़ता है, आज भी कई जगह एक आम आदमी को अपने हक के लिए दफ्तर दर दफ्तर भटकना पड़ता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में सवाल उठते हैं, पेपर लीक्स की वजह से स्टूडेंट का सालों का वक्त दांव पर लग जाता है, पढ़ा लिखा नौजवान डिग्री लेकर भी नौकरी के लिए भटकता है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल है, सड़क, सफाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल है, भेदभाव को लेकर भी कई बड़े सवाल हैं और हमें लगता है कि हम आज़ाद हो गए हैं। हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी तो पा ली है, लेकिन क्या हम भ्रष्टाचार से आज़ाद हो पाए? क्या हम जातिवाद से आज़ाद हो पाए? क्या हम भेदभाव से आज़ाद हो पाए? क्या हम बेरोज़गारी के डर से आज़ाद हो पाए? क्या हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिली? क्या हर गरीब को सम्मान के साथ जीने का मौका मिला? क्या हर आम आदमी को बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के अपना हक मिला? आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए। आज़ादी का मतलब था एक ऐसा भारत जहां इंसाफ सबके लिए हो, जहां गरीब और अमीर के लिए कानून का मतलब अलग ना हो, जहां एक स्टूडेंट अपनी मेहनत पर भरोसा कर सके, जहां नौजवान को अपने फ्यूचर के लिए इंतजार ना करना पड़े, जहां इंसान को उसकी जाति, धर्म या पैसों की वजह से छोटा ना समझा जाए। क्या है आज़ादी का मतलब? सिर्फ़ गोरे अंग्रेज़ों से आज़ाद होना ही आज़ादी है? भले ही उसकी जगह अपने ही देश के काले अंग्रेज़ हम पर राज करने लगे। कभी सोचा है उनके बारे में जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस ऐसे कई अनेक क्रांतिकारी, ऐसे कई महान पुरुष जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस देश के लिए लगा दी। क्या लगता है उन्होंने सिर्फ़ एक अंग्रेज़ी हुकूमत को हटाने के लिए सपना देखा था? उन्होंने एक बेहतर भारत का सपना देखा था। एक ऐसा भारत जहाँ आम इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो, जहाँ हक के लिए आवाज़ उठाना गुनाह ना हो, जहाँ देश सिर्फ़ कुछ लोगों का नहीं बल्कि पूरे भारतीयों का हो।